नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी पंतनगर यूनिवर्सिटी के किसान मेले में पहुंचे, बोले नई तकनीक से बढ़ेगी किसानों की आमदनी। यूके SSSC का पेपर लीक नहीं, नकल हुई। विपिन मैंदोली ने संभाली भाजपा युवा मोर्चा की बागडोर, शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार। कहा भाजपा संगठन मजबूत, जो जिम्मेदारी दी उसे निभाएंगे बखूबी। आरटीआई को कमजोर करने का कांग्रेस ने लगाया आरोप। करण माहरा बोले सरकार जवाबदेही से भाग रही, एक्ट की पारदर्शिता खत्म कर रही सरकार। रामनगर में सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त, 57 में से 53 कैमरे बंद। दीपावली से पहले बढ़ी सुरक्षा की चिंता, त्योहार से पहले बिगड़ी निगरानी। और 15 अक्टूबर से खुलेंगे जिम कार्बेट पार्क के 2 जोन, गेस्ट हाउस और सफारी ट्रेल्स की मरम्मत का काम भी पूरा। सुरक्षा कारणों से मानसून में किए जाते हैं बंद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज ऊधम सिंह नगर में स्थित पंतनगर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के किसान मेले में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों के लगाए स्टॉल देखे हैं। यूनिवर्सिटी में राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में सीएम ने शिरकत की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि किसान मेले किसानों के लिए नए बाजार तैयार करते हैं और तकनीक उत्पादों के आदान प्रदान का माध्यम बनते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का मुख्य फोकस किसानों की आय दोगुनी करने पर है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने गेहूं और गन्ने की खरीद पर 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। उर्वरकों की जानकारी भी दी जा रही है, जिससे उनकी उपज गुणवत्ता और उर्वरता दोनों में सुधार हो रहा है। इसके साथ ही किसान मानधन योजना, मिलेट मिशन, बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंद बूंद सिंचाई योजना और डिजिटल कृषि मिशन जैसे अनेक योजनाओं द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यही नहीं, इस वर्ष के बजट में कृषि को विकास का प्रमुख इंजन मानते हुए जहां एक और किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। वहीं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के साथ साथ सिंचाई और कृषि तकनीकों के विकास पर विशेष फोकस किया जा रहा है। उत्तराखंड में आज बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। शासन ने 44 आईएएस, आईएफएस और पीसीएस ऑफिसरों के तबादले किए हैं। आईएएस ललित मोहन रयाल को नैनीताल का नया जिलाधिकारी बनाया गया। वहीं आईएएस गौरव कुमार को जिलाधिकारी चमोली, आईएएस अंशुल सिंह को जिलाधिकारी अल्मोड़ा और आईएएस आकांक्षा को जिलाधिकारी बागेश्वर बनाया गया। वहीं आशीष कुमार भट्टगाई को जिलाधिकारी पिथौरागढ़ बनाया गया है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नई कार्यकारिणी के अनुसार विपिन मैंदोला को प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। वहीं विपिन मैंदोला ने अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि भाजपा का संगठन शुरू से ही मजबूत है और उनके द्वारा हमेशा प्रयास भी रहेगा।
शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। अब हम चुनाव से बहुत दूर नहीं है, 1.5 साल बाद हम चुनावी समर के बीच फिर से होंगे। भाजपा का हमारा जो संगठन है वो ऑलरेडी बहुत मजबूत है, लेकिन इसको हम एक कदम और लेकर जाएंगे और प्रत्येक बूथ में किस तरीके से हम युवाओं को और मोबिलाइज कर सकें। हम कोशिश करेंगे कि 1 बूथ 20 यूथ को फिर से एक्टिवेट करने की, हम कोशिश करेंगे ग्रास रूट मोबिलाइजेशन की। और मुझे पूरा यकीन है जिस तरीके से हमारा मजबूत संगठन है, हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र सरकार पर आरटीआई एक्ट को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आज से 20 साल पहले 12 अक्टूबर 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लागू हुआ आरटीआई अधिनियम लोकतंत्र को मजबूत करने का एक ऐतिहासिक कदम था, लेकिन वर्तमान मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड, पीएम केयर फंड और विसल ब्लोअर सुरक्षा अधिनियम जैसे मामलों में पारदर्शिता खत्म करने का काम किया है। आज ही के दिन, आज से 20 साल पहले 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई एक्ट इस देश में लागू हुआ, जो मनमोहन सिंह जी के द्वारा नेतृत्व दी जाने वाली यूपीए सरकार का एक बहुत बड़ा कदम था और इसने लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। और इसमें सार्वजनिक रूप से सभी लोग दायरे में लिए गए थे, खासकर जो राजनेता हैं, कंपनी, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो महत्वपूर्ण पदों में हैं, उनसे जुड़ी भी महत्वपूर्ण जानकारियां और कामों से जुड़ी भी महत्वपूर्ण जानकारियां जनता तक पहुंच सके, इस उद्देश्य से इस कानून को पास किया गया। उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से लगातार कवायद जारी है। इस कड़ी में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि जल्द ही डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है और सभी चिकित्सालयों में डॉक्टरों की जो कमी है उसे दूर कर लिया जाएगा। दूसरा, 13 जिलों में अस्पतालों के बेहतर संचालन के लिए नोडल अधिकारी भी बनाए गए हैं। दवाई अगर बिना डॉक्टर के लिखी हुई अगर कोई बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश हमने दिए। दूसरा, हमारे हॉस्पिटलों में चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे उप जिला चिकित्सालय हो, अब मरीज भी पर्याप्त हैं, व्यवस्थाएं भी हमने पर्याप्त कर दी। अब हमने हर जिले के लिए एक एक नोडल अधिकारी बनाए, चाहे हमारा सचिव हो, चाहे महानिदेशक हो, चाहे अपर सचिव हो। मैंने 13 के 13 जिलों में एक एक नोडल अधिकारियों को कल से भेजा है कि वो हर हॉस्पिटल की सेफ्टी की पूरी जो है वहाँ पे इंक्वायरी करके भी आए, कोई कमी होगी तो उसको दूर किया जाएगा। और अब हमने एक बड़ा काम और किया हॉस्पिटलों में कि जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, जितने हमारे जिला चिकित्सालय हैं और जिले हमारे उप जिला चिकित्सालय हैं, 7 के 7 दिन के लिए पर डे जो है जो चादर रहती है मरीज के उस पर बेड पे, वो हर डे के अलग कलर की होगी और पर डे जो है चादर बदली जाएगी। डोईवाला माजरी ग्रांट ग्राम सभा की बालकुमारी चांडी क्षेत्र की सड़क वर्षों से जर्जर हालात में थी। वहीं ग्रामीण इस सड़क के जीर्णोद्धार की मांग कर रहे थे। आज डोईवाला के विधायक बृजभूषण गैरोला ने इस सड़क के जीर्णोद्धार के लिए भूमि पूजन कर शिलान्यास किया है और ये माना जा रहा कि जल्द ही ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे इस क्षेत्र के कई परिवारों को आवाजाही में हो रही परेशानियों का उनका समाधान होगा। बालकुमारी हमारा जो माजरी ग्राम पंचायत का वार्ड नंबर 1 है,
यहाँ पर बहुत लंबे समय से मांग चलती रही थी। हमारे यहाँ के वार्ड के मेंबर अरविंदर जी भाई, हमारे मंगल भाई, हमारे राजकुमार भाई, इन लोगों की लगातार मांग थी कि यहाँ पर सड़क का निर्माण होना चाहिए। और हम भी कई बार यहाँ पे आए हैं और हमने पहले भी जो पिछला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, टाइल्स देख रहे हैं, इस सड़क का कुछ हमने बनाया भी था। लेकिन आगे तक जो हमारा बरात घर है, पंचायत घर है, आगे तक जो थी सड़क की स्थिति बहुत ख़राब थी। अब बरसों से इस सड़क के निर्माण की मांग की जा रही थी और आज मैंने इसका शिलान्यास किया है। और ये सड़क पूरे आगे बरात घर तक इस सड़क का निर्माण होगा, अच्छी गुणवत्ता के साथ होगा। और लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश डिवीज़न इसको कर रहा है। बालकुआरी वार्ड नंबर 1 में आपने देखा होगा कि जो ये रोड है बिल्कुल 15-16 साल से क्षतिग्रस्त है, इसका कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है। आज हमारे कार्यकाल में बृजभूषण ग्यारोला जी और पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, समस्त ग्रामवासी और मेरे प्रतिनिधि जो मेरे हस्बैंड मंगल सिंह जी द्वारा इस सड़क का शिलान्यास किया गया है और मैं अपने सभी समस्त ग्रामवासियों का धन्यवाद। रामनगर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2017-18 में विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने 26 लाख और पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत ने 5 लाख रुपए की निधि से सीसीटीवी कैमरे लगाए। इन कैमरों से कई अपराधों का खुलासा हुआ और अपराधियों में भय का माहौल बना। लेकिन वर्तमान में 57 में से 53 कैमरे बंद हैं, जिससे अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। दीपावली के मद्देनजर सुरक्षा चिंता बढ़ गई है। पुलिस क्षेत्राधिकारी सुमित पांडे ने कहा कि कमरों की मरम्मत के लिए नगरपालिका से बजट की बात चल रही है और त्योहार के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल और सादे कपड़ों में जवानों की तैनाती की जाएगी। देखिए, रामनगर में जैसे आपने बताया कि 53 कैमरेज अभी वर्किंग नहीं है और 4 ही कैमरे चल रहे हैं। ये वो कैमरे थे जो विधायक जी ने अपने विधायक निधि से लगाए गए थे और उसके बाद क्या हुआ कि एएमसी ना होने की वजह से वो कैमरे जो हैं अभी उनकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है। बट वर्तमान में हमारा और नगर पालिका का इनिशिएटिव जो है उसमें हमने देखा कि हम लोग एक यहाँ से प्रपोजल भेज रहे हैं जिसके अंदर शहर के वो और भी एरियाज को हम चिन्हित कर रहे हैं जिसके अंदर कैमरे लगने चाहिए। उनको करके नगर पालिका जो है अपने जो भी उनका फंड रहता है उसमें वो प्रस्ताव रखेंगे और ऐसा उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वो करेंगे और उस पर फिर हमारे कैमरा सुचारू हो जाएंगे। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। रामनगर का विश्व प्रसिद्ध कार्बेट नेशनल पार्क, जिसके कारण रामनगर की पहचान विश्व के मानचित्र पर अलग छाप छोड़ती है, जिसको लेकर रविवार को रामनगर में आने वाले पर्यटकों को और स्थानीय लोगों के लिए हिटो हिट ऐप का लॉन्च कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के जिला उपाध्यक्ष गणेश रावत और राज्य आंदोलनकारी कार्यकर्ता प्रभात ध्यानी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आयोजन दीप चंद्र पांडे ने बताया कि ये ऐप उत्तराखंड सरकार से रजिस्टर्ड है और इसके माध्यम से अब स्थानीय लोग घर बैठे ही ऑटो सुविधा का लाभ ले सकेंगे। एग्जैक्टली आज हम रामनगर से उत्तराखंड का पहला अप्रूव्ड एसटीए ऐप हिटो हिट, जो आप लोगों ने सुना होगा ओला उबर टाइप का ऐप है। पहाड़ों में यहाँ पर देखा गया है कि इस टाइप की फैसिलिटीज है नहीं। काफी टूरिस्ट आते हैं, काफी सीनियर सिटीजन्स हैं, बट आज हम रह रहे हैं 2025 में और हमारे पास ये फीचर नहीं था। तो ये सोचते हुए कि ये फीचर सभी के फायदे के लिए होगा, सीनियर सिटीजन्स, लेडीज, क्योंकि इसमें हर पहलू को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जैसे कि आप सिक्योरिटी के लिए बात कर रहे हैं तो सत्यापन, पुलिस वेरिफिकेशन, लाइसेंस, ये सब वेरीफाइड ड्राइवर्स हैं जिसके आप निसंकोच मतलब भरोसे से आप ये क्या कहते हैं हिटो हिट ऐप के जरिए आप अपना ऑटो बुक कर सकते हैं। इसमें सबसे खास बात यह है, इसमें 3 फीचर्स हैं ऑटो में भी। एक तो नॉर्मल, एक प्रीमियम फीचर और एक तीसरा जो रिमोट विलेजेस के लिए, जैसे कि 20 किलोमीटर दूर तक छोटे छोटे शहरों में आपको कहीं ऑटो की फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। तो इसमें हम लोगों ने एक फीचर दिया है जो कि 20 किलोमीटर दूर से भी ऑटो आप कहीं जाना चाहें तो आपके घर आएगा और आपको पिक करके ले जाएगा। रुड़की के रहमतपुर गांव के रातमऊ
नदी के किनारे खनन माफियाओं ने गांव की एक महिला की श्रेणी 3 के तहत दी गई पट्टी की जमीन से कई सौ घन मिट्टी उठा ली। साथ ही शर्मनाक बात यह भी है कि कोई भी प्रासंगिक प्रशासनिक अधिकारी इस महिला की पीड़ा सुनने को तैयार नहीं है। गांव के रहने वाले कई लोगों ने भी खनन अधिकारी सहित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से मामले में कार्रवाई करने की बात कही है, पर इस महिला का कोई भी अधिकारी साथ देने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद भी कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। अपने खेत पौजी में। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पे? मिट्टी ठुआ दी मेरी। कितनी? ये ठुआ दी, उन तो 8 बीघे का पट्टा था, दे रखा था। क्या कहूँ, उसने सरकार ना करने खाने को, और मुझे पता भी नहीं। और मेरी मिट्टी सारी ठुआ दी। बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? किसने उठाई? क्या तक इसने उठाई है? राजू ला, ये कौन है? ये राजू ला, इसने उठाई है मेरी मिट्टी। मिट्टी कहाँ पे गिरी जा रही है? रोड पर गिर जा रही मिट्टी। तो ये तो नदी की मिट्टी है। नदी की तो मिट्टी है जी। मेरा तो खेत भी उठा लिया। नदी तो परे कर दी, चलती मेरा खेत उठा कर कर दी थी, कभी परे कर दे। इसने उठा कब अलर्ट दी गई थी सरकार की तरफ से? या तो हो गए मेरे पे 20-30 साल हो गए जी। क्या करती थी आप? गेहूँ बोते, मुंजी गाँव से मुड़ी माड़ी लगा लेते जी। ये गरीब आदमियों को भूमिधर मट्टे तो जी सरन 3 के थे, करने खाने को दे रखे थे जी ना। अब रात में दिन में गांव के अवध वैसे आदमियों ने ठा कर सब मिट्टी उठा ली जी ना। गरीबों को पता भी नहीं था, करने खाने के लिए दे रखे थे सर ना। अब बताओ इन्हें निर्णय मिलना चाहिए इस चीज़ का। किन लोगों के द्वारा उठाई जा रही है ये खनन? ये इसके क्या नाम, ठेकेदार के द्वारा उठाई गई जी, NH वालों के। अभी आपने किसी अधिकारी से वार्तालाप किया है? जी मैंने करी थी पहले भी, 8 दिन पहले भी। कोई किससे बात? तालाब नहीं हो रही जी, कोई को नहीं आ रही। किससे बात की थी आपने? मैंने थाने में भी बोल रहा था जी, थाने में बोल रहा था मैंने। वहाँ तक कराने में कह रहे थे खनन अधिकारी तो बात करो आप। और अभी हम जो मौजूद है रतमाऊ सेतु के पास खड़े हैं। यहाँ पे अवैध खनन चल रहा है माफियाओं द्वारा। इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। मैंने जो हमारे जिम्मेदार मौजूद लोग हैं उनको भी सूचित किया है, और जो हमारे खनन अधिकारी हैं उनको भी सूचित किया था, लेकिन अभी तक पहली तारीख से लेकर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। कॉल करते हैं, कॉल उठाना पसंद नहीं करते। बोलते हैं कि वो अपनी हद से उठा रहे हैं। अब श्रेणी 3 में कौन सी हद आ गई उनकी? वो किस कानून के हिसाब से उठा रहे हैं? श्रेणी 3 का तो कोई पट्टा उठा ही नहीं सकता, और उसमें खनन चला रहे हैं। अगर कोई रोकता है कि हम ऐसा करा देंगे, ऐसा करा देंगे, कि जिससे जो होता है कर लो, हम रोकने नहीं देंगे इसको, ये सब कुछ बोलते हैं। किसी और अधिकारी से बात की है? जी SDM साहब के यहाँ गया था कल मैं ज्ञापन देने के लिए, और मेरे साथ 2-4 लोग भी थे, लेकिन कल छुट्टी होने की वजह से नहीं दे पाए। अब कल का हमारा प्रोग्राम DM कार्यालय पे है। मैं जनता दरबार लगता है, जनता दरबार, वहाँ पे जाऊँगा, ज्ञापन दूंगा, उनसे बात करेंगे कि इसको तत्काल प्रभाव। रामनगर विकासखंड के छोई क्षेत्र को जिला विकास प्राधिकरण की सीमा में शामिल किए जाने के विरोध में आज शिव मंदिर छोई के प्रांगण में ग्रामीणों की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए और जिला विकास प्राधिकरण के खिलाफ नारेबाजी की है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जिला विकास प्राधिकरण को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया गया तो इससे गांव के विकास कार्य प्रभावित होंगे और आम जनता को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। बैठक में मौजूद लोगों ने चेतावनी दी कि अगर शासन प्रशासन ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वो सड़कों पर उतर आएंगे और आंदोलन करने को मजबूर होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र से जिला विकास प्राधिकरण को हटाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। क्षेत्र नगर क्षेत्र से बहुत दूर है, बीच में जंगल है, कोसी नदी है, तो ये नगर का तो न भाग है और न बहुत लंबे अंतराल तक ऐसा कुछ संभावना है। जो विकास प्राधिकरण लागू किया गया है इसमें जो संभावित पक्ष है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो प्रभावित होने वाले लोग हैं, तो सरकार ने न तो उनकी कोई राय ली और न उनके सुझाव लिए, न आपत्तियां ली, और एक कानून को हमारे ऊपर थोप दिया। तो इसलिए पूरा छोई क्षेत्र इसका विरोध कर रहा है। छोई क्षेत्र क्या, मेरा तो कहना है पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में इसका विरोध है। सरकार को हमारी न्यायोचित मांगों की ओर ध्यान देना चाहिए, और इस कानून को, ये पूरी तरह काला कानून है ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से। इसके दुष्परिणाम जैसे और जगह दिख रहे हैं, तो यदि ये लागू हो गया यहाँ भी इसके दुष्परिणाम हमें दिखेंगे। देखिए, हमारा तो यही कहना है कि आज जहाँ पे एकत्रित हुए हैं हम सारे लोग, जो ये
यहाँ पे जिला प्राधिकरण को यहाँ पे घोषित किया गया छुए क्षेत्र को, इसका हम पूर्णतः विरोध करते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत तौर पे भी और क्षेत्रीय तौर पे भी किसी भी रूप में लाभ तो क्षेत्र का है नहीं, इसमें एक नुकसान ही होना है छुए क्षेत्र का, और जो कि बिल्कुल भी हमें लगता नहीं है कि किसी भी क्षेत्र में हमारे लिए उचित होगा। इसलिए आज हम सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और एक छोटी सी आज हमारी शॉर्ट नोटिस मीटिंग थी, जिसको हमने आज अपनी बातें यहाँ पे रखी और आगे रणनीति तय कर रखी हम लोगों ने। निश्चित ही हम पहले विधायक जी से हम अपना ज्ञापन देने जा रहे हैं। रुड़की में आज प्रवर्तन दल ने नगर के मुख्य चौराहों पर ओवरलोड वाहनों, खासतौर पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर फोकस करते हुए चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 33 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के चालान किए गए, जबकि 10 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मौके पर ही सीज किया गया। प्रवर्तन विभाग की इस कार्रवाई से ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों का कहना है कि ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। प्रवर्तन अधिकारियों के अनुसार अब तक 250 से अधिक ओवरलोड वाहनों के चालान काटे जा चुके। विभाग का उद्देश्य सड़कों पर बढ़ रहे ओवरलोड वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं और सड़क क्षति को रोकना है। केदारनाथ धाम में मुकेश अंबानी के दर्शन के दौरान अब परंपरा उल्लंघन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। केदार सभा और चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष पर मंदिर की सदियों पुरानी परंपराओं के उल्लंघन का आरोप लगा दिया है। वहीं बीकेटीसी के अध्यक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। देखिए रिपोर्ट। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी एक बार फिर विवादों में है। केदार सभा ने उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए तत्काल पद से हटाने की मांग की है। केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी और चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी का कहना है कि अध्यक्ष बनने के बाद से हेमंत द्विवेदी का व्यवहार परंपराओं के विरुद्ध रहा है। त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि वीआईपी दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से धन वसूली हो रही है। आम श्रद्धालुओं को दरकिनार कर उद्योगपति मुकेश अंबानी के स्वागत में मंदिर की सदियों पुरानी परंपरा तक तोड़ी गई। अंबानी जी को आशीर्वाद देते समय बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के द्वारा परंपराओं का कुछ ज्यादा ही उल्लंघन किया गया। जो आशीर्वाद वहां के उनके वर्षों से उनके तीर्थ पुरोहित हैं उनको देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहां के पुजारी जी को देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहां के केदार सभा को देना चाहिए था, लेकिन इन सबको दरकिनारा करके खुद अध्यक्ष जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, खुद अध्यक्ष जी उनको बागंबर उड़ा रहे हैं, जबकि ये काम मंदिर समिति का नहीं है, ये काम अध्यक्ष जी का नहीं है। इनका काम वहां की व्यवस्थाओं को देखना है। इनका काम जो मंदिर समिति में अनियमितताएं हो रही है उसमें ध्यान देने का है। धर्म दर्शन वाले 2 बजे से जो लोग खड़े हैं उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन वीआईपीओ के नाम पे जो केदारनाथ में लाखों करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं, ये इनका काम केदारनाथ में है। वहीं मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। द्विवेदी का कहना है कि गर्भगृह में पूजा परंपरा के अनुरूप हुई, जिसमें पांडा पुजारी भी शामिल थे। उन्होंने सिर्फ मंदिर प्रांगण में अतिथि का स्वागत किया, जो कोई नई बात नहीं है। उनका सम्मान करने की बात थी। जो भी अतिथि आते हैं, जो भी देश भर से कोई अगर वहाँ पर कोई वीआईपी मोमेंट होता है, अगर मानने कोई अध्यक्ष जी रहते हैं, उपाध्यक्ष रहते हैं या मंदिर समिति के हमारे अधिकारी रहते हैं, उनको जो भी आशीर्वाद था उनके तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर में गर्भगृह के अंदर उनको आशीर्वाद दिया, उनको प्रसाद दिया, उनको टीका लगाया, चंदन लगाया, उनकी पूजा की। वो सारी परंपराएं जो वहाँ के तीर्थ पुरोहित ही करते हैं और तीर्थ पुरोहितों के कार्य क्षेत्र में किसी को भी हस्तक्षेप करने का कहीं कोई नहीं और ऐसा कहीं कोई बात ही नहीं हुई है। द्विवेदी ने ये भी कहा कि वीआईपी दर्शन को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे निराधार है। यह व्यवस्था पहले से चली आ रही है और इसे व्यवस्थित करने के लिए वे स्वयं प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि देश के सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शनों के लिए एसओपी तय है और उसी व्यवस्था के तहत काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केदार सभा उनके अपने परिवार की तरह है और जल्द ही सभी से मिलकर उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। आगामी जब अगले सीजन पर जब हम यहाँ पर कपाट खुलेंगे तो निश्चित ही उससे पहले जो हमारे पास ये कालखंड इस समय का रहेगा जब कपाट बंद के समय का, उसको लेके मैं सरकार से आज मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से भी मिला था, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में स्वयं गया था और उसको लेके हम आगे एक एसओपी भी बना रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि देखिए देश भर से वीआईपी मूवमेंट रहता है। ये बात सही है कि देखिए वीआईपी मूवमेंट के लिए हर जगह पूरे देश के अंदर जितने भी धाम है, जितने भी तीर्थ स्थल है, सब जगह प्रोटोकॉल की व्यवस्था है।
उस प्रोटोकॉल को ठीक प्रकार से हम बनाएंगे कि किस प्रकार से और आम जनमानस को भी उसको लेकर कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर हम आगे एक ठोस रणनीति बनाने वाले हैं। बीकेटीसी अध्यक्ष ने यह भी बताया कि इस वर्ष अंबानी परिवार ने उत्तराखंड में आई आपदा के बाद बद्री केदार धाम के लिए दान राशि बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी है। इससे धामों में श्रद्धालुओं और पुजारी समाज दोनों को सुविधा मिलेगी और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को बल मिलेगा। केदार धाम की परंपरा को लेकर उठे इस विवाद पर अब सबकी निगाहें सरकार और मंदिर प्रशासन पर है। देखना होगा कि पौराणिक परंपराओं और आधुनिक व्यवस्थाओं के बीच तालमेल कैसे बैठाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, उत्तराखंड। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।